नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात रूस के यूक्रेन पर जारी कहर की। बताएंगे आपको आखिर रूस के निशाने पर अब यूक्रेन के कौन से शहर हैं और यूक्रेन के अलावा क्या कोई और देश भी आ गए हैं रूस के निशाने पर। अगर हाँ तो क्यों, और जेलेंस्की के सामने ऐसे हालातों में अब क्या विकल्प हैं। आखिर क्या ट्रंप जेलेंस्की की कोई मदद कर पाएंगे, बताएंगे विस्तार से। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की तमाम कोशिशों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो देशों को भी रूस की ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। कभी पोलैंड, कभी रोमानिया तो कभी एस्टोनिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन, रॉकेट या फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की उन्हें चिंता सता रही है कि अगर सही वक्त पर पश्चिमी देशों ने उन्हें जरूरी सहायता नहीं दी तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचेंगे, जहां वे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से अलग से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात तब हो रही है जब पुतिन ने हफ्ते भर में यूक्रेन में धड़ाधड़ बम गोले दागे हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि अब अमेरिका और यूरोप की ओर से रूस पर प्रतिबंध बढ़ाए जाएं ताकि उस पर सुलह समझौते का दबाव बढ़े। इधर जेलेंस्की वैसे तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क में होंगे, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और भी है। वे एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और इस बार उनका एजेंडा रूस पर सेकेंडरी सैंक्शंस का दबाव डलवाना होगा। एक महीने पहले दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई थी, जिसमें रूस के साथ समझौते को लेकर बात हुई थी। इसके तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले बढ़ा दिए। उनका दायरा कीव के आगे पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया तक बढ़ गया है, जहां रूसी विमान और ड्रोन चक्कर काटते दिखाई दिए। यूरोपीय देशों ने पहले ही रूस पर 19वां सैंक्शन पैकेज अनाउंस कर दिया है। ऐसे में जेलेंस्की अमेरिका से भी सेकेंडरी सैंक्शंस की मांग करेंगे। तो दूसरी ओर पुतिन है कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की के दौरे से हफ्ते भर पहले ही रूस ने यूक्रेन को बारूद से पाट दिया। पिछले 7 दिनों की बात करें तो रूस के 1150 ड्रोन, 1400 गाइडेड एरियल बम और करीब 40 मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा चुकी हैं। इनमें से एक हमले में रूस ने रात भर में ही यूक्रेन पर 580 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी थीं, जो रूस के कुछ सबसे बड़े हमलों में से एक था। इससे यूक्रेन की राजधानी से लेकर अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही हुई है। ऐसे में जेलेंस्की चाहते हैं कि इस युद्ध का कुछ तो हल निकले। वहीं रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों के साथ ही एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के कारखाने को भी निशाना बनाया है। रूस का बड़ा हमला यूक्रेन के लवीव शहर पर भी हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वार्ता की टेबल पर लाने में अमेरिका मदद करे। वहीं यूक्रेन के एक बड़े गैस ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। इसी प्रकार से निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में हुए हमले में कई व्यापारिक ठिकाने, आवास और गैस पाइपलाइन को नुकसान हुआ है। पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े गैस ठिकाने को भी निशाना बनाया गया है। उसमें ठंडक के मौसम के लिए गैस का भंडारण किया जा रहा था। बता दें कि इसके अलावा ज़मीनी लड़ाई में पूर्वी यूक्रेन के कई सीमावर्ती गांव भी रूस के कब्जे में आ गए हैं, जबकि यूक्रेन ने कहा कि ताज़ा हमलों में उसने रूस की एक ऑयल रिफाइनरी, ड्रोन के भंडारण वाले स्थान और तेल भंडारण को निशाना बनाकर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। इधर रूस का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयासों को कमजोर करने में लगा है। उधर रूस को रोकने का कोई फॉर्मूला ना तो अब ट्रंप को नजर आ रहा है, ना ही यूरोपियन यूनियन को और ना ही जेलेंस्की के पास कोई विकल्प है अब। ऐसे में रूस की मार से जेलेंस्की फिर ट्रंप की शरण में पहुंचने वाले हैं, लेकिन ट्रंप कोई बड़ी राहत जेलेंस्की को देंगे, इसकी भी गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।